भगवान शिव कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। मित्रों, माता पार्वती ने भगवान शिव को मनुष्य के भाग्य को लेकर एक प्रश्न किया और कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही तय किया जाता है? तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप इसे ध्यान से सुने। प्रिय दर्शकों, भगवान शिव ही संसार के आदि और अनंत हैं। शिव के बिना मृत्यु भी अधूरी है, क्योंकि प्राणी के जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, और मृत्यु के देवता है शिव। दोस्तों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने, ताकि आपको भी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू समझ आएंगे। तो अति विलंब ना करते हुए आज की कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, काल से कोई भी नहीं जीत पाया है। हर प्राणी को काल मेरी ही आज्ञा से ग्रहण कर लेता है। हे पार्वती, तो ध्यान से सुनो। मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इनकी बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है उसी की अनुरूप परिस्थितियां बनती जाती हैं, और जो होना होता है वह बस हो जाता है। हे देवी, एक समय की बात है। पृथ्वीलोक पर भागीरथ नाम के एक विख्यात राजा थे। वह बड़े ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजा का पालन करने में दक्ष राजा थे। राजन भागीरथ अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, और हर रात्रि में वे अपना भेष बदलकर अपनी प्रजा की कुशलता और दुखों को जानने हेतु नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते। फिर एक दिन की बात है, वह अपनी नित्य दिनचर्या के अनुसार राजन अपना भेष बदलकर रात्रि में नगर का भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते अमृत बेला का समय हो गया था। अब हल्का सा सवेरा हो रहा था। रात भर भ्रमंती करने के कारण राजा अब नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर के निकल रहे थे। उसी मार्ग के दूसरी ओर एक बहुत घना जंगल शुरू हो जाता था। तभी राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है, और लकड़ी काटने के लिए वह एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया है। और तब अचानक कहीं से एक भयानक रिछ दौड़ते हुए उस जगह पर आ गया, जिसे देखकर राजन एक पेड़ के पीछे चुपचाप छिप गए। लेकिन उसने लकड़हारे को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था, और वह भी उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा। जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था, उस रिछ को वृक्ष पर तेजी से चढ़ते हुए देखकर राजन बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि भारी वजन के कारण यह रिछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता था। किंतु वहीं दूसरी ओर